अब जुडिशरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये जो 3 साल का कोर्ट एक्सपीरियंस न्यूली ऐड किया गया, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रूल कब से अप्लाई होगा, क्या करंट एस्पिरेंट्स पे ये रूल लगेगा? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो एग्जाम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स में आपको 3 साल का कोर्ट एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। दूसरा, लॉ स्कूल के दौरान मैंने जो भी इंटर्नशिप्स की थी, क्या वो 3 साल के कोर्ट प्रैक्टिस में कंसिडर की जाएगी? तो देखो, ये जो 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस है, ये कब कंसिडर की जाएगी? पहला, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो, और दूसरा, आपने बार काउंसिल में एनरोलमेंट ले लिया हो। ये दोनों चीजें करने के बाद ही जो प्रैक्टिस है, कोर्ट प्रैक्टिस है, वो एक्चुअल प्रैक्टिस काउंट की जाएगी। इससे पहले की गई सारी इंटर्नशिप एज ट्रेनिंग काउंट होगी। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने जुडिशियल इंटर्नशिप की है या सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कशिप की है तो उसे एज कोर्ट प्रैक्टिस माना जा सकता है, पर इस पे और क्लैरिफिकेशन आना अभी बचा है। तीसरा, अब जब भी कोई इंसान जुडिशरी एग्जाम क्लियर करता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है जो मैंडेटरी होती है। अभी जो कोर्ट प्रैक्टिस है, ये हम ट्रेनिंग का ही पार्ट क्यों नहीं बना सकते? तो इस सवाल से तो मैं भी सहमत हूं। इसका जवाब ये आता है कि जो जुडिशियल ट्रेनिंग होती है ये काफी स्ट्रक्चर्ड और लिमिटेड होती है, वहीं एक्चुअल वकालत जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, रियल लाइफ इश्यूज के अराउंड होती है, जो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर का जानना जरूरी होता है, जो क्लासरूम ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या यही सेम लॉजिक हम आगे जाकर यूपीएससी एग्जाम्स में भी अप्लाई करेंगे कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले एक्चुअल पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस लेकर आओ? इस नए रूल को लेके आपको जो भी डाउट्स है, लेट अस नो एंड वी विल क्लैरिफाई एज मेनी एज पॉसिबल।